जहन्नम में अगर कोई माँ बहन अगर जाना चाहती हो तो शॉर्टकट रास्ता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ ये काम करना है। मेरी माँ बहनों, एक बात याद रखना, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें 4 काम करने हैं, और अगर जहन्नम में जाना चाह रही हो सिर्फ ये काम करना है। जहन्नम में जाने के लिए, अरे जोर से बोलो, जन्नत में जाने के लिए 4 काम करना पड़ेगा दुनिया में, और जहन्नम में जाने के लिए एकदम शॉर्टकट रास्ता है, कोई मना नहीं। वो काम दुनिया में करो, डायरेक्ट के अल्लाह जहन्नम में घुसा देगा, कहीं रोक टोक नहीं। जानते हो वो काम कौन से काम है? शोहर की नाफरमानी करो, शोहर की नाफरमानी कहो, शोहर की नाफरमानी करते रहो करते रहो करते रहो, डायरेक्ट वहां पहुंच जाओ। इसलिए मेरी माँ बहनों, शोहर की नाफरमानी मत करना, मुन्ना के अब्बा की नाफरमानी मत करना, वही काम करना जो मुन्ना का अब्बा कहे, लेकिन कुर्बान जाओ। बहुत सारे मर्द मुस्कुरा रहे होंगे यहाँ पर कि हजरत ठीक पॉइंट पकड़िया, घर में नहीं चलती है ना, घर में इसकी नहीं चलती है, मर्दों की नहीं चलती, हमारी माँ बहनों की चलती है। ज्यादा बोल वो नाश्ते बंद कर दूं, बस वही सिलेंडर। बीवी बाजार जा रही थी, बीवी बाजार जा रही थी, शोहर को बोली कि सुन बर्तन ला धोए दो, मी बाजार जाही अन्नी धोबो नी, मी ओसे धोए दूं। बीवी चली गई, ये सोचने लगा कि मेरी बीवी बोली कि बर्तन धो देना, अगर नहीं धोगे तो हम धो देंगे, तो ये हमको धोएगी कि बर्तन धोएगी? बोला नहीं, टेंशन नहीं लेगा, हम बर्तन धो देते हैं। उसका कोई गारंटी नहीं है, नहीं तो पता चलेगा बाजार से आएगी देखेगी बर्तन जूठा है, दे फाइट कहीं मेरा नक्शा ना बिगाड़ दे। जहेज लिया, बोले नहीं मी जहेज लूम, मी थपाची लूम, बिहानी करो। लड़की वाला मजबूर हो गया बेचारा, पैसा उसा कर्जा उर्जा लेके, बहुत दुखे मुसीबतें, एगो थपाजी खरीद के दामाद को दे दिया। बेटी की शादी हो गई, कुछ दिन के बाद बीवी को बिठाया, बोले चल तो मी घुमाई, चल। बीवी बैठ गई मोटरसाइकिल में, ये नौजवान लेकर बीवी को चला घुमाने, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। और जब पेट्रोल खत्म होगा तो गाड़ी बंद होगी कि चलेगी? बंद हो गई गाड़ी, तो बीवी पूछी कि की भेल? बोला पेट्रोल खत्म है गई। तो पेट्रोल खत्म है, ये पेट्रोल ले? बोलो मोर पास पैसा नहीं है। बस बीवी पकड़ी काला, दे फाइट 1 2 3 4 5। लोग जमा हो गए कि भाई ये आखिरी ये औरत ये लड़का को मार काहे रही है, तो लोग जमा हो गए, बोले गए मैं की भैया गए क्या छोक गए? बोला मोर पति छे। बोले तो क्या मारो इस बार? बोला कि बताइए, इसको पेट्रोल का पैसा नहीं है, मेरा बाप से अपाची गाड़ी लिया, थपाची गाड़ी लिया, अब तेल खत्म हो गया, बोलता पैसे नहीं है। तो वो लोग जो आए थे जमा हुए थे, वो लोग बोला कि आरो मार यार, भोटिया ठीक करे देती। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी ये करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में इस जलसे में शरीक हुए हो। एक वादा करो कि इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार है दुआ करके उठने के लिए इंशाअल्लाह? वाह भाई वाह, ये सारा मजमा तैयार है दुआ करने के लिए। और मेरी माँ बहनों, आप लोग भी बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह, कुछ पैगाम है आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपकी इजाजत हो एक मतला एक शेर में सुना दूं। उस्तादु शोरा जनाब दिल खैराबादी, ये शायर, वो कहिए कि जिन्नाती शायर है, बहुत बड़ा शायर है। जितना बड़ा शायर है उससे बड़ा इसका दिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतना बड़ा शायर होने के बावजूद भी मुझसे फरमाइश करता है कि फला मतला सुनाइए, फला वाक़या सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक मतला एक शेर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे,
मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में आमिना का रहता है लाडला मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, बस दवा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? 4 लाख टका खर्चा होए। हाँ तो मदीना यहाँ है। बोले क्या हुआ? तो 4 लाख क्या 10 लाख भी खर्चा होगा, 20 लाख भी खर्चा होगा, 50 लाख भी खर्चा होगा, इंशाअल्लाह करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आसियो ए जींस पैंट काहे खड़ा है तुम? बैठो। वह देखो ऐसा लग रहा कि बाथरूम में बैठा है। अबे ठीक से बैठो ना। ताज्जुब वाले असल बात जीन्स पैंट पहना है, वो बैठा नहीं जा रहा। वो पैंट इतनी टाइट है कि अगर वो ठीक से बैठेगा तो बस मैदान के लिए ठीक है। भालो करे बसबे, भालो करे बसबे। आसियो आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का अरे मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। ए बेटा ए बाबू बोझे जाओ, अरे बोठे जा, भालो करे बोठे जा। ए देख रहे हैं ये हाफ पैंट पहन के आया है, बताइए ये जलसा में आया। अच्छा ताज्जुब वाली बात है, जिसको यहां होना चाहिए वो घर में सो रहा है, इसका अब्बा सो रहा। जिसको घर में होना चाहिए वो यहां है, और जिसको यहां होना चाहिए वो घर में। ये सब के सब जन्नती बच्चे हैं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये जितने बच्चे हमारे आगे में बैठे हुए हैं
ये सब के सब जन्नती बच्चे हैं, मासूम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हर बच्चा जन्नती है, चाहे बच्चा यहूदी का हो, चाहे बच्चा नसरानी का हो, चाहे बच्चा हिंदू का हो, चाहे बच्चा क्रिश्चियन का हो, चाहे बच्चा मुसलमान का हो। बच्चा अगर है वो किसी का बच्चा हो, हर बच्चा जन्नती है। हर बच्चा, अरे बोलो हर बच्चा। इसलिए मेरी माँ बहनों सुनो, छोटा बच्चा अगर मर जाए, छोटा बच्चा अगर किसी का मर जाए, पेट में बच्चा था, बच्चा 5, 6, 7, 8 महीना के बाद पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, या बच्चा पैदा हुआ जिंदा था मर गया। मेरी माँ बहनों, बच्चा 5 साल का था मर गया, बच्चा 3 साल का था मर गया, बच्चा 7 साल का था मर गया। मेरी माँ बहनों, रोना नहीं, रोना नहीं मेरे भाइयों, रोना नहीं। यही बच्चा अपने माँ बाप को हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका बच्चा बचपन में फौत हो गया, मर गया, उसकी माँ सीना को भी नहीं की, सर नहीं पटकी, रोई, ज़ारो कतार नहीं रोई, सब्र कर ली कि अल्लाह तूने दिया था, तूने वापस ले लिया, सब्र कर ली। मेरी माँ बहनों, माँ भी सब्र कर ली, बाप ने भी सब्र कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो बच्चा अल्लाह से कल क़यामत के दिन कहेगा, या अल्लाह ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। और कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पूछेगा कि ये तेरी माँ तेरे बाप जन्नत में जाएंगे। वो बच्चा कहेगा, या अल्लाह अगर मैं बचपन में तू मौत ना दे तो मैं बड़ा होता, आलिम बनता, हाफिज बनता, मुफ्ती बनता, फिर मेरे माँ बाप के सर पे तू ताज पहनाता, फिर वो जन्नत के अंदर में दाखिल होते। और कुर्बान जाओ, अल्लाह हुक्म देगा, जा अपने माँ बाप के हाथ को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं और मन के सच्चे हैं। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है और कुर्बान जाओ झूठ बोलता है। ओ मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को झूठ मत सिखाओ, ये नुकसान होगा। और सुनो, बाज भाई हमारे क्या कहते हैं, घर के अंदर में घर बैठे हुए हैं, कोई मिलने वाला आया, ए अब्दुल्ला भाई छे है, तो अपना बेटा को बोलता, जा बच्चा जा बोले दे बानी छे। इधर होता कि नहीं होता है? होता है इधर, जा बोले दे बेटा, बोले दे बानी छे, बाग खेतों चले गई है। बताइए, बच्चा को झूठ सिखाना ना। अरे बोलो भाई, झूठ सिखा रहा है, सिखाना चाहिए। अरे सुनो, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माँ मदरसा भेज रही है, लेकिन माँ क्या सबक दे रही है। और कुर्बान जाओ 40 अशरफियां माँ जैकेट के शेरवानी के अंदर में 40 अशरफी रखकर सुई धागा से सी देती है और कहती है, बेटा ये 40 अशरफी है, ये तुम्हारे पढ़ने में काम आएंगे। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी झूठ ना बोलना, कभी। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह निकले घर से, अब वो काफिले के साथ में जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया और सबका सामान छीन लिया। एक डाकू इस बच्चे के पास भी आया, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास में आया। ओह, तो डाकू कहता है, कहो बच्चा क्या हाल है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बोला तुम्हारे पास भी कुछ है? बोला है। मजाक करता है? बोला नहीं, हम मजाक नहीं करते हैं, मेरे पास भी है। पकड़ के डाकू का सरदार के पास लेकर गया, बोला कि सरदार ये बच्चा बोल रहा मेरे पास भी कुछ है। तो डाकुओं का जो सरदार था उन्होंने पूछा, ए बेटा क्या नाम है? बोला मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा कि पढ़ने जा रहे हैं। कहा कि तुम्हारे पास कुछ रकम है, कुछ पैसा है, कुछ माल है? बोला है ना, मेरी माँ दी है 40 दीनार 40 अशरफी मेरे पास में है। 40। बोला कहाँ है, दिखाओ। कुर्बान जाओ, आपने शेरवानी खोली और देखा कि वो सिलाई किया हुआ है, सिलाई खोली, निकाला
और कुर्बान जाओ, डाकुओं का जो सरदार था उसके आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा, लोग अपना माल छुपाता है, लोग अपना पैसा छुपाता है, लोग अपनी दौलत को छुपाते हैं, तुझे मालूम है कि हम डाकू हैं, हम तुम्हारा पैसा छीन लेते। तुमने सच क्यों बोला, झूठ क्यों नहीं बोले? तुम बोल देते मेरे पास कुछ नहीं है तो हम लोग को पता भी नहीं चलता, तुम झूठ क्यों नहीं बोले? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ हमको सिखाई है, मेरी माँ बोली थी हमको कि कभी झूठ मत बोलो, कभी, अरे बोलो जोर से बोलो, कभी झूठ मत बोलना। इसलिए ये दौलत चली जाए तो क्या हुआ, लेकिन मैं माँ का कहना तो छोड़ नहीं सकता। माँ हमारी कही है। और कुर्बान जाओ, उस डाकू के सरदार के आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। कुर्बान जाओ, उसी वक्त तमाम साथियों को जमा किया, कहा कि जिसका जिसका माल वापस लूटे हो सबका माल को वापस करो। और आज मैं तौबा करता हूं, एक बच्चा अपनी माँ का फरमा बरदार है कि माँ की नाफरमानी करने को तैयार नहीं है। हम कैसा बंदा है कि अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। कुर्बान जाओ, तमाम के तमाम डाकू उसी वक्त तौबा करके, उलमा लिखते हैं कि वो तमाम के तमाम डाकू जो तौबा किए थे वक्त के वली हुए, वक्त के वली हुए। इसलिए ये हमारे दरमियान जो बैठे हैं, ये बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं। आपके लिए सिर्फ 4 बातें हैं मेरी माँ बहनों। दुनिया में 4 काम कर लेना, दुनिया में 4 काम कर लेना, ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा काम करना ही नहीं है, खाली 4 काम करना है दुनिया में। 4 काम कर लोगे, जन्नत का दरवाजा, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक बीवी शोहर को बोल रही थी, मीकी की संभालूं, तोर बच्चा की संभालूं, कि घोर संभालूं, कि तोर माँ बाप संभालूं, मीकी की संभालूं। तो उसका शोहर बोला, ती खाली जबान संभाले ले, बस सब कुछ संभले जावे।